बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तफसील से बात करेंगे दरूद पाक के उन खास लम्हात की जब इसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। ये एक मोमिन के लिए सुनहरी मौक़े हैं और अगर हम इनसे फ़ायदा उठा लें तो दरूद शरीफ की बरकत से हमारी ज़िंदगियों में अमन व सुकून, खुशहाली और बेशुमार रहमतें आ सकती हैं। ये बहुत अहम और बड़ी मालूमाती वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही कमेंट में अल्लाह के बाबरकत नामों में से कोई नाम सवाब की नीयत से ज़रूर लिखें। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये वो कीमती लम्हात हैं जिन्हें अगर हम पहचान लेना तो ना सिर्फ हमारी दुआएं जल्द कबूल हो सकती हैं बल्कि हमारी जिंदगियों में राहत व सुकून, जान माल आल औलाद में बरकत और घरों में हर तरफ अल्लाह की खास रहमतें नाजिल हो सकती हैं। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 में है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर दरूद भेजते हैं, मोमिनो तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजा करो। फ़ज़ाइल व फ़वाइद में दरूद शरीफ अपना एक मुमताज़ मकाम रखता है। ये वाहिद ऐसी इबादत है जो इत्तिबाए सुन्नत की तरह जब भी और जिस भी वक्त की तो फ़ौरन कबूल हो जाती है। हमारे असलाफ तो इसे रूहानी खुशबू कहा करते, फरमाते कि ये दुनिया में वो बहश्ती खुशबू है जो दिलों की वीरान बस्तियों को महका देती है। दरूद शरीफ वो नूर है जो दिल की तारीकियों को चीर कर रोशनी बखेर देता है और ये वो जिक्र है जो आसमानों पर भी जारी और सारी है। अहले ज़मीन भी पूरे ज़ौक़ व शौक़ से इस अमले खैर में लगे हुए हैं और अपने दिलो जान से ज़्यादा महबूब नबी पर हर वक्त सलात व सलाम भेजते रहते हैं। यहाँ दुनिया में जब कोई बंदा अपने नबी पर दिल से सलात व सलाम भेजता है तो फौरन एक एक के बदले अल्लाह की तरफ से 10-10 रहमतें बमिसल बारिश बनकर नाजिल होती हैं। इसकी तो कोई हद भी नहीं, यानी बंदा जितना चाहे ये नेकी की तिजारत कर सकता है। ये वो तिजारत है जिसमें कोई घाटे का सौदा नहीं होता। चाहे कोई एक दफा दरूद पढ़े तो इस एक दफा के पढ़ने पर भी उसे अल्लाह पाक अपनी रहमतों से नवाजता है। और मैं तो देखें कई बार कह चुका हूं कि ये अमल वाहिद ऐसा अमल है जो खुद अल्लाह पाक भी अपनी शायाने शां कर रहा है। तो अब आप खुद समझदार हैं, सोचिए जिस जिक्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद शामिल हो उसकी क्या शान होगी। आज मुझ जैसा एक आम उम्मती अपने नबी की तालीमात से बहुत दूर जा चुका है, तो अब अगर मैं अपने नबी का कुर्ब पाना चाहता हूं तो इस मकसद के लिए सबसे तेज रफ्तार चीज जो मुझे मेरे नबी से रूहानी तौर पर जोड़ दे वो दरूद व सलाम की कसरत है। अब मैं जितनी कसरत से इस अमल में लगूंगा इतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दिल की गफलत को दूर करके अपने और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में ले आएगा। दरूद पाक वो अनमोल ख़जाना है जो ज़वाल से हमेशा पाक है और वो असर अंगेज़ दुआ है जो कभी रद्द ही नहीं होती और रब्बे ताला की तरफ से मुझ जैसे आम बंदे के लिए अपने नबी के वास्ते से वो तोहफ़ा है जो कबूलियत की मुहर के साथ मेरे नबी की खिदमत में पेश होता है और आपकी आंख मुबारक को ठंडक मिलती है और आप दुआ फरमाते हैं। अब इस सारी गुफ्तगू से जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि दरूद शरीफ पढ़ने की सादत किसे नसीब होती है, यानी अल्लाह पाक अपने किन बंदों को ये सादत अता फरमाता है और क्या हम भी इन खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। अगर दिल में सच्चाई हो, नीयत साफ हो तो यकीनन अल्लाह हमें भी इस नेमत से नवाज सकता है। ये मौक़े एक मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ से अता करदा अनमोल तोहफे हैं और वो सुनहरी मौक़े हैं जिन्हें ज़ाया करना गोया अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद करने के मुतरादिफ है। पहला खास वक्त जुमेरात की रात और जुमे का दिन है। जुमा हफ्ते का सबसे बाबरकत दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर दरूद पाक की कसरत करो क्योंकि फरिश्ते इसे मुझ पर पेश करते हैं। दूसरा खास वक्त रात की आखिरी तिहाई यानी तहज्जुद के वक्त में पोशीदा है। ये रात का आखिरी तिहाई हिस्सा किसी भी दुआ या जिक्र के लिए रूहानी तौर पर ताकतवर तरीन औकात में से एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नाजिल होता है जब रात का एक तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और फरमाता है, कौन मुझे पुकारे कि मैं उसे जवाब दूं, कौन मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं, कौन है जो बख्शिश की तलाश करे ताकि मैं उसे बख्श दूं। इस वक्त की बरक़ात को जब दरूद शरीफ की ताकत से जोड़ा जाए तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि अनवार व बरक़ात का क्या ही रूह परवर मंजर होता होगा। इस ख़ास वक्त में रहमत इलाहिया के दरवाजे खुले हुए हैं। यही वजह है कि जो इस मुक़द्दस वक्त में मांगे वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।
तीसरा खास वक्त नमाज के दौरान तशहुद में है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद भेजने का हुक्म दिया। अब देखा जाए तो नमाज के दौरान दरूद शरीफ की बरक़ात बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वजह इसकी ये है कि ये बराह रास्त इबादत है और दरूद शरीफ भी इबादत की निहायत उम्दा शक्ल है। तो नमाज मोमिन की महराज है। ये मोमिन और काफिर में फ़र्क पैदा करती है और बंदे को अल्लाह के महबूब बंदों की सफ़ में ला खड़ा करती है। तो गोया एक इबादत में दूसरी इबादत बड़ी तेज़ी से रहमतों के नुज़ूल का सबब बनती है, लेकिन अफसोस कि हमें एहसास ही नहीं होता। चौथा खास वक्त आज़ान और इक़ामत के दरमियान का बे। आज़ान और इक़ामत के दरमियान का वक्त दुआ और ज़िक्र के लिए सुनहरी लम्हा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़ान और इक़ामत के दरमियान की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो इस दौरान दरूद शरीफ डालने से कबूलियत के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं और बेपनाह सवाब मिलता है। पांचवा खास वक्त लैलतुल क़द्र की रात में पोशीदा है। लैलतुल क़द्र या जिसे शब क़द्र भी कहा जाता है, 1000 महीनों से बेहतर है। ये वो रात है जिसमें दरूद शरीफ के विर्द समेत हर छोटी से छोटी नेकी का अजर भी हमारे गुमानो तसव्वुर से बालातर हो जाता है। छठा खास वक्त बारिश के वक्त में है। आप जानते हैं कि बारिश अल्लाह की रहमत है और बारिश के दौरान की जाने वाली दुआ बहुत कबूल होती है। तो बारिश के दौरान दरूद शरीफ पढ़ना बरकत के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। सातवां खास वक्त जब किसी मुश्किल या परेशानी का सामना हो तो दरूद शरीफ पढ़ने से राहत व आफ़ियत के दरवाजे खुल सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह ताला उस पर 10 बार दरूद भेजेगा। आठवां खास वक्त इफ्तार से पहले का है। इफ्तार से पहले का वक्त दुआओं की कबूलियत का लम्हा है। इस मुक़द्दस वक्त पर दरूद शरीफ पढ़ने से आपके रोज़े और नमाज दोनों की बरक़ात अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से बढ़ जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, यूँ तो दरूद शरीफ हर वक्त का वजीफ़ा होना चाहिए, इसके लिए किसी ख़ास वक्त के इंतज़ार में ना रहें। लेकिन अगर आप हर वक्त दरूद पढ़ते रहते हैं तो आज जो औक़ात मैंने बयान किए, इनमें दरूद व सलाम लाजमी पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये मुक़द्दस औक़ात आपकी ज़िंदगी बदलने में मुआविन साबित होंगे। इन लम्हात में जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो सवाब और बरकतें बढ़ जाती हैं। कई लोगों ने अपनी अपनी कारगुजारियाँ शेयर की हैं कि उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली कैसे आई, चाहे वो मुश्किलात से निजात की सूरत में हो या उनकी कोशिशों में असर और कामयाबी की। आइए हम इन कीमती लम्हात को ज़ाया ना करें, इनमें फजूलियात से बचते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बनाने की कोशिश करें। आज ही इन मखसूस औक़ात को अपनी लाइफ में शामिल करना शुरू करें और नतीजे में बरक़ात के सामने आने का मुशाहिदा करें।